हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉलेज फॉर सर्चर। मैं रागनी शर्मा आज आपके सामने आई हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्यों? अब पहले इस टॉपिक को देखते हैं, वाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट इसलिए है कि भाई कार्बन जो है वो अपने आप में एक स्पेशल कैरेक्टर को शो करता है, हाइड्रोजन स्पेशल कैरेक्टर को शो करता है। तो अगर हम देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी की जाती है कार्बन और हाइड्रोजन, यानी ऑर्गेनिक ग्रुप क्या है केमिस्ट्री का? कार्बन के परिवारों का अध्ययन। और परिवार कैसे बनता है? किसी के साथ से। तो कार्बन किसके साथ है? तो हाइड्रोजन के साथ। तो अगर हम कहें तो रिश्ते निभाना सीखो किसके साथ? कार्बन और हाइड्रोजन के साथ। एक ऐसा रिलेशन जिसमें इन्होंने अपनी एक फैमिली बना ली और उसमें भी अपने स्पेशल कैरेक्टर को एक्सेप्ट कर लिया। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर जाने से पहले हम जानेंगे थोड़ा सा कार्बन और हाइड्रोजन के बारे में। कार्बन एटॉमिक नंबर 6, कॉन्फ़िगरेशन 2,4, आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो वैलेंसी कैसी होगी? 4। देन दैट मीन्स टेट्रावैलेंट कंपाउंड। ठीक है। अब कार्बन के पास क्या होती है? कार्बन के पास होती है कैटिनेशन पावर। कैटिनेशन पावर का मतलब क्या है? कैटिनेशन पावर का मतलब ये है कि इसके ऊपर जो 4 की वैलेंसी होती है उसकी वजह से ये क्या करता है? ये इजिली बॉन्ड बनाता है अदर एलिमेंट्स के साथ, क्योंकि अनस्टेबल हो गया भाई। 4 देना है ना, वैलेंसी का मतलब तो पता है ना, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के वो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट किए जा सकते हैं। 4 देना बड़ा मुश्किल है, 4 लेना बड़ा मुश्किल है। तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा कोवलेंट बॉन्ड, यानी ये क्या करेगा? अपने इन 4 को शेयर करेगा किसी और के साथ। अच्छा, अब कार्बन मिलता है नेचर में किस फॉर्म में? फ्री फॉर्म में भी मिलता है और कंबाइन फॉर्म में भी मिलता है। फ्री फॉर्म में मिल गया डायमंड ग्रेफाइट, ये इसके फ्री फॉर्म है, यानी कि ये प्योर फॉर्म है। यहाँ पर जो मिलेगा कार्बन ही होगा। ये हार्ड सब्सटेंस और ये सॉफ्ट। कंबाइन फॉर्म ग्लूकोज है, कोल है ना। कोल क्या है? कोयला हो गया। अगर कोल हम कहते हैं कोयला, तो कोयले के अंदर केवल कार्बन नहीं होता, उसके साथ अदर एलिमेंट्स भी मिलते हैं। अब दूसरी बात करते हैं हम हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 1s1। अब ये बेचारा तो बहुत ही अकेला है, अगर ये अपने आप को दे दे तो सब कुछ खत्म। अच्छा, अगर हम कार्बन की फॉर्म्स की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में कार्बन 2 फॉर्म में मिलता है, कार्बन 12 और कार्बन 14। ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन के की फॉर्म्स की बात करते हैं तो 1h1 प्रोटियम, 1s2 ड्यूटीरियम और ये हो गया टाइटेरियम। 1h1, 1s2, 1h3। यहाँ पर जो 1h2 है, 1h2 है, ये ही हैवी वाटर देता है, D2O, जिसकी वजह से इसका मॉलिक्यूलर वेट वाटर का क्या हो जाता है? हैवी वाटर का 20 हो जाता है। ठीक है। अब ये तो हो गई कार्बन से रिलेटेड बेसिक बातें, लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके हाइड्रोजन के साथ रिलेशन को, तो भाई जब हम इसके रिलेशन की बात करते हैं तो आप अगर केमिस्ट्री को बहुत ध्यान से देखते हैं तो आप ये देखना, जहां हाइड्रोजन है वहां पर आपको गैसियस नेचर जरूर मिलेगी। हाइड्रोजन क्या है? गैस है, तो ये जिसके साथ कंबाइन करेगा गैसियस नेचर उसको प्रोवाइड करेगा। अब कार्बन क्या है? कार्बन सॉलिड फॉर्म में मिलता है मैक्सिमम। गैसियस फॉर्म में तब होगा जब किसी और के साथ होगा। ठीक है। तो अगर हम इस पर जाते हैं तो हमें यहाँ पे कार्बन सिंगल फॉर्म में, कार्बन डबल बॉन्ड की फॉर्म में, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की फॉर्म में पूरी तरह से मिल जाएगा। जब ये सिंगल फॉर्म में है दैट मीन्स एल्केन, जब डबल बॉन्ड में है तो एल्काइन, एल्कीन सॉरी, और जब ट्रिपल फॉर्म में है दैट इज एल्काइन। ये इसके 3 फॉर्म्स हो जाते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। अब जब कार्बन और हाइड्रोजन के रिलेशन की बात करते हैं तो हमारा टॉपिक सीधे सीधे एल्केन, एरोमेटिक, इन सब के साथ चला जाता है, जिस पर हम जाएंगे डिटेल्ड में। ठीक है, जिस पर हम डिटेल में जाएंगे। अभी जो है हम ये देखते हैं कि हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी 2 चीज़ें मिलेंगी। एक जो स्पेशल मिलेगा एरोमेटिक केमिस्ट्री, अरोमा, यानी स्पेशल फ्रेग्रेंस, जिसमें भी अरोमा है वहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा ही होगा। वो बात अलग है कि आपने आर्टिफिशियली किसी को प्रिपेयर कर लिया, लेकिन जहाँ पर भी आपको नेचर में अच्छी खुशबू मिलती है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है
वहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड 99% होगा ही होगा हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब हाइड्रोकार्बन जब बन रहा है तो उस कंडीशन में CH4 हाइड्रोकार्बन है, C2H5 इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन, C3H8 इज ऑल्सो हाइड्रोकार्बन, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, जितने भी इस तरह के कंपाउंड है ये सब क्या है, ये सब है हाइड्रोकार्बन्स। अगर हम हाइड्रोकार्बन्स को देखते हैं तो 12th क्लास में हमें हाइड्रोकार्बन्स नहीं पढ़ने होते, ये 10th और 11th का टॉपिक होता है। 12th क्लास में जो हमारा टॉपिक आता है दैट इज हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स। ये क्या है, अगर हम इनको देखते हैं कि तो हम सबसे पहले ऑब्जर्वेशन हमारी बॉडी से ही होता है, हम अपनी बॉडी में ऑब्जर्व करते हैं तो बहुत सारे हमें हेलोजन डेरिवेटिव्स अपनी बॉडी में देखने को मिलता है, जस्ट लाइक थायरॉक्सिन हार्मोन है ना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, डेरिवेटिव हेलोजन क्या है इसमें, आयोडीन है। ठीक, अब पहले हम देखते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स, इनमें क्या डिफरेंस है। तो हेलो एल्केन, एल्केन का मतलब है कोई भी ओपन चेन या क्लोज चेन कार्बन का कंपाउंड। ठीक, और जबकि हेलो एरिन्स का मतलब होता है द कंपाउंड विच कंटेन द बेंजीन रिंग, यानी जिसके अंदर बेंजीन रिंग आ गई वो हेलो एरिन्स, यानी जो एरोमेटिक केमिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या है, वो है हमारा हेलो एरिन्स। और जो सिंपल ओपन या साइक्लिक फॉर्म में एल्केन, एल्कीन या एल्काइन के साथ एडिड है वो है हमारा हेलो एल्केन। यहाँ पर जब हम इस चैप्टर की स्टडी करते हैं, अच्छा एक डिफरेंस और होता है कि जो हेलो एरिन्स हैं इसमें कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, जबकि हेलो एल्केन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। या फिर हम ये कहें कि जो हेलोजन आएगा वो ऐसे कार्बन के साथ ऐड होगा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, यहाँ पर कार्बन के साथ हेलोजन उस जगह पर ऐड होगा जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अब जब हम इस चैप्टर को बुक में खोलते हैं तो हमें बहुत सारे टर्म्स देखने को मिलते हैं। देखो टॉपिक है हेलो एल्केन हेलो एरिन, तो मैं इसे ही कवर करूंगी। टॉपिक्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री टफ क्यों लगती है, टफ इसलिए लगती है कि हम टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पहले आप अपने टारगेट को पूरा करो भाई, अगर मैं किसी का इंट्रोडक्शन दे रही हूँ तो मुझे ये बताना चाहिए 1% मैं अपना ही इंट्रोडक्शन दूँ, तो अपने इंट्रोडक्शन में जाने के बाद पहले मैं अपने बारे में बताऊँ, फिर मैं अपने कैरेक्टरिस्टिक्स बताऊं, लेकिन मुझसे जो मिलता जुलता है उसके बारे में मैं क्यों बताऊं। बुक में हेलो एल्केन हेलो एरिन्स को देखने के बाद इतना ज़्यादा माइंड पजल्ड हो जाता है क्योंकि टर्म्स स्टार्टिंग में वो दे रखे हैं, उन पर बात नहीं करेंगे हम, उनके बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगा मेरी क्लास में, वो एक अलग टॉपिक है, उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। ना ही यहाँ पर हम नॉमेनक्लेचर में जाएंगे क्योंकि वो भी एक अलग टॉपिक है। यहाँ पर हम बात करेंगे सीधे सीधे कि इनको हम कैसे गेन कर सकते हैं, इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इनके यूज क्या है। तो सबसे पहले हेलो एल्केन, हेलो मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। हेलो एरिन्स यानी कि यहाँ पर अब एल्केन क्या है, एल्केन में हमारा क्या आ जाएगा, हमारा सिंगल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड, डबल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड और ट्रिपल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड आ जाएगा। अब यहाँ पर ये कैसे हो सकते हैं, तो ये मोनो डाई ट्राई तीनों फॉर्म में हो सकते हैं। मोनो अगर हम कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि मोनो मीन्स ओनली वन, डाई मीन्स टू, ट्राई मीन्स थ्री, जस्ट लाइक यहाँ पर आप देखिए मैंने कहा मोनो, तो इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है CH3Cl, यानी एक ही हेलोजन है। मैं कह रही हूँ डाई, दैट मीन्स CH2Cl2। आई एम सेइंग ट्राई, दैट मीन्स CHCl3। इज इट क्लियर, मोनो, डाई एंड ट्राई, ये इसके क्लासिफिकेशन हो गया नंबर ऑफ हेलोजेंस के अकॉर्डिंग। अब हम बात करेंगे किसकी, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स। तो सबसे पहले प्रिपरेशन जो इसका है, जो आपको बुक में मिलेगा या ये कहें जो इम्पोर्टेंट है या जो कॉमन है, वो है प्रिपरेशन फ्रॉम एल्कोहल। अब एल्कोहल आपको पता है क्या होता है, ROH,
OH रिप्रेजेंट द एल्कोहल ग्रुप। यहाँ पर आप ये देखिए OH है तो मीन्स टू से दैट इसके अंदर लिक्विड प्रॉपर्टी होगी, ये लिक्विड ही होगा, ठीक है। अब हम एल्कोहल्स की बात कर रहे हैं तो ये जो OH होता है ये क्या होता है, इट इज हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। OH को हम बोलेंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो जब हम हेलो एल्केन का प्रिपरेशन हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ करते हैं तो इस हाइड्रोक्सी ग्रुप का OH इजिली रिप्लेस हो जाता है किससे, हेलोजन के साथ। अब इसमें हम हमेशा फार्मूला इक्वेशन लर्न करते हैं। फार्मूला इक्वेशन से होता क्या है, फार्मूला इक्वेशन हमारी बोर्ड में हेल्प करती है क्योंकि वहां पर वो कंपाउंड का नाम कुछ भी दे देंगे, आपको फार्मूला इक्वेशन क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ पर ROH मीन्स एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल की रिएक्शन हम करवा रहे हैं PCl5 के साथ, तो होगा क्या, PCl5 इसके ये कंपाउंड ऐसे ब्रेक होगा, आपको ब्रेकिंग क्लियर होनी चाहिए। ये कंपाउंड ऐसे ब्रेक होगा, H अलग जाएगा, O अलग जाएगा, R अलग जाएगा। अब ये जो PCl5 है अगर हम इसके स्ट्रक्चर पे जाते हैं तो PCl3 Cl एंड Cl यानी या ये कहें ये इस तरह से अरेंज होता है, तो इसका एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा RCl, हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया, ठीक। अब RCl हो गया, उसके बाद क्या है, RCl बन गया, उसके बाद जो बचा है वो बाय प्रोडक्ट्स हैं। तो बाय प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, एक हमारा बन जाएगा POCl3 एंड द अदर वन इज HCl, ठीक। RCl POCl3 प्लस HCl किससे रिएक्शन करवाई, एल्कोहल की रिएक्शन करवाई है हमने PCl5 से, O अलग ब्रेक होगा, H अलग ब्रेक होगा। अब ये जो मेथड है, दिस मेथड इज यूज ओनली इन द प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स, नॉट इन हेलो एरिन्स। गलती मत करना, एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसमें जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, वहाँ पर हमारा PCl5 उसके बॉन्ड को ब्रेक नहीं कर पाता, जिसकी वजह से जो हेलो एरिन्स हैं वो इस मेथड से प्रिपेयर नहीं किए जाते। इज दैट क्लियर, आर यू गॉट इट, ठीक है। अब हम इसका देखते हैं नेक्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन। Our next process for the preparation of haloalkanes is with the help of alcohol. अल्कोहल से ही बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम दूसरा रिएक्टेंट जो यूज कर रहे हैं दैट इज थायोनिल क्लोराइड, और इसका जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज डार्जन प्रोसेस, डार्जन और डेर्जन, इट डिपेंड ऑन यू, ठीक। इसमें क्या है कि ये बेस्ट प्रोसेस है। बेस्ट प्रोसेस क्यों है, क्योंकि यहाँ पर जो हमें बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो गैसियस फॉर्म में मिलते हैं, तो गैसियस फॉर्म में होने की वजह से जो हमारी प्रोडक्ट हमें मिलेगी वो प्योर फॉर्म में मिलती है, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, दैट्स वाई इट इज़ द बेस्ट प्रोसेस। अब होगा क्या, फिर से वैसे ही ब्रेक करो, आपको ब्रेक करना आना चाहिए, ब्रेक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखो एक ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, बाय प्रोडक्ट बना लेगा SO2 दैट इज इन द गैसियस फॉर्म, ठीक। दोबारा हाइड्रोजन Cl दिख रहा है, हेलोजन है, हाइड्रोजन क्या करेगा, एक Cl ले लेगा, HCl हो गया, ठीक, ये भी गैसियस फॉर्म। इसके बाद क्या बचा, इसके बाद बचा ये, और ये आ गया हमारा हेलोजन। अब आप इक्वेशन को 1% यहाँ पे आ जाए C2H5OH, ये फार्मूला इक्वेशन ही होंगी आपको, ये हो गया C2H5OH, इथाइल अल्कोहल, इसकी रिएक्शन मैंने इससे करा दी तो क्या होगा C2H5Cl प्लस HCl प्लस SO2, क्लियर है। आपकी बुक में जो कंपाउंड दे रखा है वो कौन सा दे रखा है, एथिल ब्रोमाइड दे रखा है, तो आप रिएक्शन HBr से करा दे, तो ये हमारा हो गया डार्जन प्रोसेस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हेलो एल्केन। नेक्स्ट मेथड इज फ्रॉम एल्केन फ्री रेडिकल रिएक्शन। फ्री रेडिकल रिएक्शन ये बहुत ही सिंपल है, आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, इसमें कुछ भी नहीं होता। इसमें हम सिंपल एल्केन की रिएक्शन किससे करवाते हैं, क्लोरीन के साथ या ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट का होना कंपलसरी होता है, ठीक है। तो जैसे हमने एग्जांपल ले लिया CH4 मेथेन, CH4 रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, H म्यू रिप्रेजेंट सनलाइट,
तो होगा क्या कि इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किससे, हेलोजन से, बाई प्रोडक्ट मिलेगा HCl, दैट इज CH3Cl प्लस HCl। ये रिएक्शन तब तक खत्म नहीं होती जब तक हम इसके सारे हाइड्रोजन्स रिप्लेस नहीं कर देते हेलोजन से। अगर हम चाहते हैं कि हमें प्रोडक्ट अच्छा मिले तो उस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, मैक्सिमम क्वांटिटी में इसे लेना चाहिए। ठीक है, अब ये रिप्लेस कर दिया जाएगा, ये रिएक्शन CH3Cl किससे रिएक्शन करेगा, फिर से क्लोरीन से, फिर से वो ही सनलाइट CH2Cl प्लस Cl2 प्लस HCl। याद रखना हमें कार्बन की 4 वैलेंसी को हमेशा बैलेंस कर कर ही चलना है। CH2Cl2 प्लस Cl2, फिर से वो ही सनलाइट, ये हो गया CHCl3 प्लस HCl। अभी एक हाइड्रोजन है तो CHCl3 प्लस Cl2, ये इक्वेशन हो गई CCl4 प्लस HCl। तब तक इक्वेशन नहीं खत्म होती जब तक कि हमारे सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते। ये रिएक्शन कंटिन्यूसली चलती है। अगर हाँ हम अपनी इच्छा से इक्वेशन को स्टॉप करना चाहें तो जहाँ पर हमें हमारी इच्छा का प्रोडक्ट मिल जाता है वहाँ पर हम जो है इक्वेशन को स्टॉप करवा देते हैं, यानी कि हेलोजन को ऐड करना जहाँ हम बंद कर देंगे वहीं इक्वेशन रुक जाएगी, या सनलाइट नहीं मिलेगी तो भी इक्वेशन रुक जाएगी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स इज फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स। सिल्वर सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स का मतलब क्या है कि सिल्वर का तो सॉल्ट है Ag, फैटी एसिड्स का फार्मूला होता है RCH2COOH। ठीक है, अब हमने क्या किया है कि इसके हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया है सिल्वर से, तब ये बना है हमारा सिल्वर सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। अब इसका क्या करते हैं, जब हम इसकी ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो सिंपल कैसे ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक होगा। ठीक है, कैसे ब्रेक होगा, ऐसे ब्रेक होगा। जब ये ब्रेक होगा तो होगा क्या कि सिंपल इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाएगी, सिल्वर क्या है ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा, वो भी अलग हो जाएगा, और अब जो इसकी 1 वैलेंसी फ्री होगी वो ब्रोमीन के साथ स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, तो फॉर्मेशन क्या होगा, ये होगा RCH2। अब R की जगह आप कोई एग्जांपल ले लो, लेट्स आई टेक CH3 CH2 COOAg प्लस Br2। अब हम इसकी रिएक्शन करा रहे हैं, देन CH3CH2 Br and the formation of carbon dioxide and AgBr in the gaseous form. Is that clear? Next method is by halogen exchange. इसका जो दूसरा नाम है वो आइडोएल्केन्स भी बोला जाता है, और इसका जो कॉमन नेम है बाय द नेम ऑफ द साइंटिस्ट फिंकले-स्टेन रिएक्शन। फिंकले-स्टेन रिएक्शन में क्या है, ये रिएक्शन हमेशा एसीटोन की प्रेजेंस में होगी। एसीटोन इज कंपल्सरी एंड हीटिंग टेक्स प्लेस, हीटिंग भी होगी। इसको हम एक्सचेंज मेथड भी कहते हैं। आइडोएल्केन एक्सचेंज मेथड कैसे कहते हैं कि हम एक हेलोजन को ही दूसरे हेलोजन से रिप्लेस करेंगे इसमें। जैसे यहाँ पे क्या है, हमने क्लोरीन को रिप्लेस कर दिया आयोडीन के साथ, या एग्जाम्पल ले लिया Br और Br को रिप्लेस कर दिया आयोडीन के साथ, तो RCl, R हमारा ये हो गया, फिर NaI, तो NaI क्या करेगा, NaCl के साथ प्रेफर करता है। अगर आप कभी भी कहीं इक्वेशन करते हैं और उस इक्वेशन में क्लोरीन भी है और सोडियम भी है तो हमेशा याद रखिएगा सोडियम क्लोरीन के साथ ही बॉन्ड बनाना ज़्यादा प्रेफर करता है। ठीक है, तो होगा क्या कि सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके अलग हो जाएगा और RI भी आ जाएगा। इसको हेलोजन एक्सचेंज मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि एक हेलोजन को रिप्लेस कर उसकी जगह पर दूसरा हेलोजन आ रहा है। तो आपने आज इस वीडियो में प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स देखा है। अब हम इस वीडियो को कवर कैसे करेंगे, इसमें कैसे करेंगे। आज हमने इसके प्रिपरेशन देख लिए, कल हम इसके फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसके बाद हम कवर करेंगे हेलो एरीन्स को। हेलो एरीन्स को कवर करने के बाद, यानी कि परसों जो आपको वीडियो मिलेगी उसमें नेक्स्ट पार्ट में हम फिर इसके क्या करेंगे, क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अब इसके अंदर इस चैप्टर में कुछ टर्म्स रह गए, आइसोमेरिज्म रह गया,
IUPAC रह गया, जो इसके रिमेनिंग पार्ट है। जब हम IUPAC करेंगे तो IUPAC को एक साथ कवर करेंगे, ठीक है। टफ क्यों लगता है? टफ इसीलिए लगता है क्योंकि हम लीड से हट जाते हैं। अब लीड से हट जाने का मतलब है चीज टफेस्ट ही दिखेगी, तो उस चीज वो ना हो, इसीलिए मैं एक टॉपिक को लूंगी, पहले उसे कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे, उसे कंप्लीट करेंगे, फिर क्वेश्चन पेपर का फिल्टर करेंगे। इस टॉपिक के क्वेश्चन हम इसी टॉपिक के साथ कवर करेंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कीजिए, बिकॉज चैनल क्या है, नॉलेज फॉर सर्चर्स। इंस्टा पर मुझे फॉलो कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।